नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न पर। इस वीडियो में साइंस के कुछ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सभी एक कोशिकीय जीव किस संघ में पाए जाते हैं? तो एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ में पाए जाते हैं। दूसरा सवाल, खारे जल में रहने वाले सभी जीव जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो यह पोरीपेरा संघ में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कंकाल ऊतक किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो कंकाल ऊतक एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। मानव शरीर में इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया एवं कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। अग्न्याशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। मनुष्य के दांतों में रदनक कैनाइन की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के दांतों में कैनाइन की संख्या 4 होती है। मनुष्य के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें से इंसीजर की संख्या 8 और कैनाइन की संख्या 4 और प्रीमोलर की संख्या 12 और मोलर की संख्या 8 होती है। तो टोटल 12, 8, 20 और 4, 24 और 8, 32 दांत मनुष्य के मुंह में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फेफड़ा किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? तो फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? एसटीएच का फुल फॉर्म सोमैटोस्टेटिक हार्मोन। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और इसकी कमी से बौनापन नामक रोग होता है और अधिकता से लंबापन नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मैकुलाच के द्वारा 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया गया। विशिष्ट ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा की एसआई मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। जल का आयतन किस तापमान पर सबसे कम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। पॉजिट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है। तो यह +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलोम। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलोम। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण के निकलने से उस परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी। रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलते रहते हैं। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकों को संलयित करने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो 10 के पावर 8 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है 2 नाभिकों को संलयित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, सौर विकिरण का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो पाइरोहीलियोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। परमाणु के n कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2n स्क्वायर, n यानी कि चौथा कोष में, तो 4 चौके 16 गुना 2 बराबर 32। तो परमाणु के n कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। इसे आप इस फॉर्मूला के मदद से 2n स्क्वायर की मदद से निकाल सकते हैं। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, विद्युत सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं?
तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आयरन का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो डाल्टन के द्वारा गुणित अनुपात का नियम दिया गया। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स गुडियर के द्वारा रबर के वल्कनीकरण का आविष्कार किया गया। परम ताप किस नियम का परिणाम है? तो परम ताप चार्ल्स के नियम का परिणाम है। चार्ल्स का नियम है स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन और उसके तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। गैसोहोल किस पदार्थ का मिश्रण है? तो इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण गैसोहोल कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में।